कल इमरान खान साहब ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक वीडियो जारी की है जिसमें वो ये फरमा रहे थे कि जी अगर मुझे हमें हरासा किया जा रहा है। वो ये फरमा रहे थे कि हमें हरासा किया जा रहा है, हमें तंग किया जा रहा है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। और अगर ये हमें हरासा किया जाना या तंग किया जाना या दीवार से लगाया जाना अगर बंद ना हुआ तो फिर मैं वो सब कुछ बता दूंगा। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ज़रा कौम को बताएं कि आपको क्यों कर हरासा किया जा रहा है। क्या आपके ख़िलाफ़ कोई झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं? क्या आपको कोट लखपत या अडयाला जेल में बंद कर दिया गया है? वहाँ से आपकी जो जेल कोठड़ी है उससे पंखा या एसी हटा लिया गया है? आपकी अद्वियात जो है वो बंद कर दी गई हैं? घर से खाने की सहूलत नहीं दी जा रही है आपको? यानी क्या तंगी आपको दी जा रही है? आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। आप ये सारा कुछ जो है ये अपने मुखालफिन के साथ करते नहीं रहे। आप 3.5-4 साल जो है अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो है ये सारा कुछ करते रहे हैं, तो आपके साथ तो अभी इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कि जी मैं हरासा हो रहा हूँ, मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। क्या आपसे ये सवाल करना कि 50 अरब रुपया इस कौम का जो है वो गबन करवाने के लिए आपने 5 अरब रुपए के एसेट्स 458 कनाल अपनी अहलिया मोहतरमा के नाम पे, 240 कनाल बनी गाला में फरा गोगी के नाम पे आपने हासिल की, और वो जिस ट्रस्ट के नाम वो एसेट्स हैं उसके सिर्फ 2 ही ट्रस्टी हैं, और वो इमरान खान साहब आप खुद हैं या आपके साथ आपकी अहलिया मोहतरमा है। क्या ये इन्फॉर्मेशन देना या ये सवाल करना, इससे आप तंग हो रहे हैं? इसका आपको जवाब देना चाहिए। क्या आपकी बहन बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है? उस वजह से जो है वो आप जो है वो तंगी महसूस कर रहे हैं? यानी वो आप कौम को ये तो बताएं ना। और अगर आप कौम को सब कुछ बताने पे तुल गए हैं कि जी मैं सब कुछ बता दूंगा, तो फिर आप बताएं कि 2014 के धरने जो है वो आपने क्यों कर दिए थे, किसने आपसे दिलवाए थे? वैसे तो मसूफ़ अपनी रिटायरमेंट के बाद वो आप खुद ही सारा कुछ बता रहे हैं, लेकिन चलिए अगर आप बता देंगे तो ज़रा कौम को थोड़ा तसल्ली और यानी वेरिफिकेशन हो जाएगी। क्या जो लूट मार आपने की है, आपकी जो फरा गोगियाँ और फरा गोगे जो आपके पूरे मुल्क में लूट मार कर रहे थे, क्या उनके मतलब सिर्फ इंक्वायरी हो रही है, सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है, सिर्फ ये देखा जा रहा है कि वो तकरीबन जो हर साल 700 से लेके 1100 अरब तक जो डेवलपमेंट जो है वो पोर्टफोलियो था पंजाब का, उसमें सिर्फ 5% जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस जाता था। जो वहाँ पे टीके साहब थे एक, वो जो टीका लगाते थे तो क्या वो उससे जो रकम इकट्ठी होती थी वो चीफ मिनिस्टर हाउस तक ही रुक जाती थी या
बनी गाला तक भी आती थी। और वो कौन लोग थे जो बनी गाला के मुकीम तसव्वुर होते थे और उनके मतलब गेट पे ये हिदायत थी कि ये क्योंकि घर के अफराद हैं तो इसलिए इनके आने जाने का अंदाज जो है वो नहीं होना चाहिए। तोशा खाना, वैसे तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों केसेस जो हैं कि 50 अरब कौम का गबन आपने करवाया और 5 अरब रुपए की आपने एसेट जो है वो हासिल किए, बाकायदा इंतकाल नंबर मौजूद है, रजिस्ट्री मौजूद है, इकरारनामा मौजूद है, उसकी कॉपी जो है वो मैंने आज से 10 दिन पहले पेश की थी। आपने इसका जवाब नहीं दिया, आपने ये नहीं आपने बताया, बाकी आप सब कुछ बताने को तैयार हैं। भाई ये भी बताएं जो क्वेश्चंस बशीर मेमन साहब ने उठाए थे, जो कहा था, जो आप उससे कहते रहे हैं, जो वो नकवी साहब के मतलब जो है वो कहते रहे हैं, जिन्होंने 70 अरब रुपया हड़प किया है इस मुल्क और कौम का, और आप कहते रहे हैं कि ये मुझे जो है ये फंड्स देता रहा है तो इसलिए इसके केसेस को ख़त्म करें और इसको जो है वो इसको पूछे ना। तो ये चीज़ें भी जो है वो आप बताएं, अगर आप बताने पे आप आ ही गए हैं, अगर आप सब कुछ बताना चाहते हैं तो फिर ये भी बताएं कि वो 15 करोड़ हीलवन वो किसकी है। मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी और उस मुअज़्ज़ज़ बेंच से जिसने पोस्टिंग ट्रांसफ़र के ऊपर तो सो मोटो नोटिस लिया है, वो मेहरबानी फरमाए। मैं भी इस मुल्क का एक शहरी हूँ, मैं उस केस में जो है वो 6 महीने बेगुनाह जो है वो मैं बंद रहा हूँ, तो उसका भी सो मोटो नोटिस ले कि वो बेंच जो है वो इंक्वायरी कर ले। अगर तो वो मेरी हो तो बिल्कुल मुझे कैपिटल पनिशमेंट दे, बिल्कुल उसमें कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है, बिल्कुल जो है ना वो मेरे ऊपर नाफिज करें। और अगर वो मेरी नहीं है और वो बनी गाला से वो बैग जो है वो शहजाद अकबर ने पहले उस वक्त के आईजी इस्लामाबाद को पहुंचाने की कोशिश की, उसे कहा कि ये लो बैग, ये राना सनाउल्लाह के लॉज में रख दो, जब वो फैसलाबाद गया हो और जब वो आए तो वहाँ से बरामद कर लो। और जब वो इस बात पे तैयार ना हुआ तो उसके बाद फिर ANF को जो है वो इस काम पे ऊपर लगाया गया। तो अगर ये साबित हो जाए तो मैं इनके लिए डेथ पेनल्टी नहीं, मैं इनके लिए कहूँगा कि इनको सिर्फ जो है वो उम्र कैद किया जाए, लेसर पनिश किया जाए, ताकि ये दोनों साहबान जो है उसमें उम्र कैद हो जाएं, इस मुल्क और कौम की जो है वो इनसे जो है वो जान छूट जाए और मुल्क और कौम जो है वो इससे जो है वो महफूज हो जाएं। तो अगर ये इस बात पे आ गए हैं कि ये सब कुछ बताना चाहते हैं तो फिर ये भी बता दें कि ये जो हरासा किया जाना, तंग किया जाना, हमें तो बज़ाहिर जो है वो इस वक्त तक कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। सिर्फ इनसे सवाल पूछे गए हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरीज़ हो रही हैं, और हमने किसी भी जो है वो एजेंसी को ये नहीं कहा कि जिसमें जल्दी करें, कुछ ना कुछ ज़रूर निकालें। ठीक है, अगर कोई निकलेगा, इंक्वायरी जो है वो मेरिट्स पे जो है वो फाइनलाइज होगी तो उसके मुताबिक जो मुकदमा बनता है, जो कार्रवाई होती है, जो कानून रास्ता लेता है, वो कानून अपना रास्ता जो है वो लेगा। तो फिर ये क्या, ये इक़्तिदार से महरूमी जो है, ये तंगी है आपको डी चौक में आके बैठने नहीं दिया गया, इस वजह से आप हरासा हो रहे हैं। आपने जो दौंस और ब्लैक मेलिंग का एक जो है वो आपने रवैया बनाया हुआ था, और आप जो है वो एक जाली बदमाश बने हुए थे पूरी कौम के लिए कि ये नहीं करोगे तो मैं ये कर दूँगा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं फिर आ रहा हूँ, मैं घिराव करूँगा, मैं जलाओ करूँगा, मैं बंद कर दूँगा, मैं आगे डी चौक में बैठ जाऊँगा, मैं उठूँगा नहीं उस वक्त तक जब तक हुकूमत ख़त्म नहीं होगी। तो क्या आपको इस गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर जमहूरी अमल से रोका गया है, या आपको इसे नहीं करने दिया गया, या लोगों ने आपका साथ नहीं दिया? मैं बड़ी सच्ची बात करूँगा, अगर उस दिन रात को वो जो 2-2.5 हज़ार शरपसंद
जो मुसल्ला इन्होंने 2 दिन पहले से ला के यहाँ पर बैठाए हुए थे कि वो डी चौक पे कब्ज़ा करेंगे, वहाँ पे हल्ला गुल्ला करेंगे, उसके बाद फिर फैमिलीज़ आ जाएंगी, उसके बाद फिर बच्चे आ जाएंगे, उतनी देर पे फिर हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे और रेड जोन जो है उसको ब्रेक कर देंगे, और उसके बाद फिर या यहाँ पे कत्ल गारत होगी तो या फिर अफरा तफरी और अनारकी होगी। तो वो जो शरपसंद मुसल्ला लोग यहाँ पे इन्होंने भेजे थे इस्लामाबाद के लोगों ने, मैं इसमें बिल्कुल इस बात को एक्नॉलेज भी करता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ कि फैमिलीज़ नहीं आई, बच्चे नहीं आए। अगर इसके जाली बयानी और बहकावे में आके वहाँ पे फैमिलीज़ आ जाती, वहाँ पे बच्चे आ जाते, तो शायद वो एक्शन जो उन शरपसंदों के ख़िलाफ़ हमने लिया और उनको टीयर गैस और रबड़ बुलेट्स के साथ वो एरिया उनसे खाली करवाया, जिसकी वजह से इसका फिर सुबह वहाँ तक पहुँचना मुमकिन ना हुआ। अगर वहाँ पे फैमिलीज़ आ जाती, लोग आ जाते, तो शायद वो एक्शन जो है वो मुमकिन ना होता, और अगर हम मुमकिन होता तो शायद उसका जो है वो नुकसान होता। तो क्या ये आपके लिए आपको हरासा ये किया गया है, ये आपको जो है वो तंग कर दिया गया कि आपको इस बदमाशी से रोक दिया गया है, आपको इस बयानिए से, इस दांव से, इस धमकी से जो है वो रोक दिया गया है, और आप इससे बदले में चाहते क्या हैं? इक़्तिदार चाहते हैं या NRO चाहते हैं? इस बात की भी जो है वो वजाहत करें कि आपको कहते हैं कि जी अगर ना किया गया तो फिर मैं सब कुछ बता दूंगा। भाई अगर बताना है तो फिर इन चीज़ों का भी आपको बताना होगा, इन चीज़ों का भी एक एक चीज़ का जो है वो आपको जवाब जो है वो देना होगा, एक एक सवाल का जो है वो जवाब देना होगा, और आपको ये भी बताना होगा कि आपने जो है वो ये जो आप कह रहे हैं कि जी अगर ना बताया गया, मुझे हमें तंग या दीवार से अगर लगाया गया तो हम जो है वो सब कुछ मैं फिर बता दूंगा। तो दीवार से लगाना क्या आपको इक़्तिदार से महरूमी है? इक़्तिदार चाहते हैं या आप जो है वो NRO चाहते हैं? साहब ये बता दें कि आपने जिस तरह कहा जी दकड़ और जो कुछ हुआ, क्या आप समझते हैं कि पिछली हुकूमतों में आपके खिलाफ जो केसेस बने उससे पिछली हुकूमतों में एक दूसरे के खिलाफ जो केस बने या जो अब बन रहे हैं, ये वही हुकूमतें ही बना रही हैं कि इसमें कुछ और किरदार नहीं है? देखें, इसमें क्योंकि मुझे अपने मतलब बंदे को ज़्यादा इल्म होता है, क्योंकि हर आदमी जो है वो अपनी ज़ात से मतलब थोड़ा मालूमात को ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करता है। जो मेरे ख़िलाफ़ केस बना जिसके जो कि डेथ पेनल्टी का था, वो तो इमरान खान ने बनाया, और इमरान खान ने बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठ के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कराते हुए इनकी तस्वीर जो है वो मीडिया पे भी आई थी, जिसमें उस वक्त की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फिरदौस आशिक अमान बैठी थी, शहरयार अफरीदी साहब बैठे थे, DG ANF उस वक्त के बैठे थे, और इमरान खान साहब खुद बैठे हैं, कुछ कागज़ लेके उनको हदायत दे रहे हैं कि आप इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और वो हीरोइन जो है, नारकोटिक्स जो है, वो बाकायदा जो है वो इन्होंने अरेंज की, और फिर उसके बाद जो है वो शहजाद अकबर इसमें इंस्ट्रूमेंटल था और उसने जो है वो पहुंचाई। तो बाकी भी जितने केसेस हैं, जब इमरान खान खुद ये प्रेस यानी मैं समझता हूँ कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो इस बेशर्म से ये पूछा जाना चाहिए, वो तुम भूल गए हो, तुम जो कहते थे कि जो सऊदी अरब वाला निज़ाम अगर आ जाए, जो चाइना वाला निज़ाम आ जाए, मैं 500 बंदों को जो है वो मैं फांसी पे चढ़ा दूं, मैं इतने हज़ार बंदों को जो है वो जेलों में डाल दूं। वो निज़ाम नहीं है, अगर वो निज़ाम हो तो फिर मैं ऐसे कर दूं, मैं वैसे कर दूं। वो भाई तुम तो ये बातें किया करते थे, हज़ारों बंदों को जेलों में बंद करने की, 500 बंदे को जो है वो फांसी चढ़ाने की, तुम तो ये बातें करते थे। अब तुम्हें अभी कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें अब सिर्फ तुम्हारी फराह गोगी के मतलब सवाल किया गया है, और अब सिर्फ वो एक टेप या वीडियो जो है वो जारी हुई है जिसमें आपकी अहलिया मोहतरमा जो है वो गद्दारी का मुकदमा जो है या गद्दारी का जो यानी इल्ज़ाम है उसको जोड़ रही हैं वो ख़त के साथ, और उसे वो कह रही हैं कि अगर फराह गोगी के ख़िलाफ़ क्योंकि बहुत गंद जो है वो उछाला जाए, उसे मालूम है कि गंद किया बहुत है, और जब वो सारा गंद जो है वो बाहर, अब गंद किया तो बाहर आना है,
तो वो कह रही है कि फरा गोगी का जब गंद सामने आएगा तो तुमने उस गंद के ऊपर कोई जवाब नहीं देना, तुमने उस गंद को ख़त के साथ अटैच करके कहना है कि ये भी गद्दारी है। यानी इनसे इनकी करप्शन का सवाल गद्दारी है, इनकी करप्शन के मतलब कोई इंक्वायरी करो गद्दारी है, इनकी करप्शन के मतलब सिर्फ बात करो। अभी मुकदमात दर्ज होने की, इनके गिरफ्तार होने की स्टेजेस अभी आनी है। तो ये जनाब मुल्क से जो है वो गद्दारी है, और उनकी जो अहलिया मोहतरमा है वो सारा जो है ये चीज़ें मैनेज कर रही हैं। तो वो बड़े तंग पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि जी देखें जी, हमें तो दीवार से जो है वो लगाया जा रहा है। किस दीवार से लगे हो तुम? ये कौन सी जेल की दीवार है जिसे जिसे तुम्हें जो है वो लगा दिया गया है? ये कौन सा सेल है जिसमें जो है वो तुम्हें बंद कर, तुम बनी गाला में बैठे हो, बड़े खुशो खरम बैठे हो, और वहाँ पे बैठ के जो है वो तुम इस किस्म की जो है वो धमकियाँ दे रहे हो कि जी मुझे तंग किया गया है, तंग किया जा रहा है, मुझे हरासा किया जा रहा है। ये अजीब बात है। इतने अपने आप को स्टेज के पॉलिटिकल लीडर समझ रहे हैं, और फिर हरासा भी जो है वो हो रहे हैं। तो मामला ये है कि ये इमरान खान साहब जो हैं ये ख़ुद ये सारा कुछ करते रहे हैं, और जो इन्होंने बनाया हुआ था एसेट रिकवरी सेल, उसका जो सरबराह था शहजाद अकबर, वो इंस्ट्रूमेंटल था। इसकी पार्टी खुद कहती रही है। तो ये सारा कुछ जो है ये खुद करते रहे हैं। अब इनको हौसला करना चाहिए। ये झूठे केसेस लोगों पे बना रहे हैं, इनको अब सच्चे केसेस का जो है वो सामना जो है वो करना चाहिए। ये 2 केसेस जो हैं, ये जो 50 अरब रुपए का गबन कौम का जो मरवाया, 5 अरब कमाया, ये, और दूसरा तोशा खाना। आप मुझे ये बताएं कि जिस आदमी का ये जो है वो ज़मीर और ये कैलिबर हो कि 15-20 करोड़ रुपए की घड़ियां जो हैं वो वहाँ से उठाए, दुकान पे दे के 100% उनके पैसे हासिल करे, 20% जमा करा दे, 80% जो है वो जेब में डाल ले। तो आप मुझे बताएं कि उस आदमी के जो है वो नीट क्लीन और सादक व अमीन होने का अब वो किधर है वो साहब जो इनको सादक और अमीन जो है वो करार दे के गए थे। अब वो ख़ुद अपना मुंह छुपाते फिरते हैं कि जहाँ कहीं भी वो जाते हैं। तो मामला ये है कि इन्हें खातर जमा रखनी चाहिए आपकी इन धमकियों से, आपके इस ब्लैक मेलिंग से, आपके इस बयानिए से जो है वो कोई खौफज़दा नहीं होगा। बिल्कुल कानून जो है वो अपना जो है वो रास्ता लेगा। हाँ, हम इस बात को बिल्कुल इंश्योर करेंगे कि मुकदमात जो बनेंगे, अब ये 2 मुकदमा जो है ये 2 + 2 4 है। ये तोशा खाने में जो इल्ज़ाम इसके ऊपर है, सिंपल घड़ियाँ वहाँ से ली, दुकान यहाँ पे मौजूद है, 100% पैसे लिए, 20% जो है वो जमा करा दिए, 80% रख लिए, इसी करे तरदीद ये 458 कनाल अल कादर ट्रस्ट, ट्रस्टी 2 इमरान खान और बुशरा बेगम, करे तरदीद इसकी 240 कनाल बनी गाला, मालियत इस अराजी की आलमोस्ट को तकरीबन 4 अरब के करीब। इसके साथ वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना के देनी है, पूरा कैंपस तैयार करके देना है, तमाम अखराजात बर्दाश्त करने हैं। एग्रीमेंट के ऊपर एक तरफ दस्तखत जो है वो अपना बहरिया टाउन, दूसरी तरफ बुशरा बेगम, करे इस बात से इनकार। इन दोनों केसेस में जो हमने बात की है इससे इनकार करके दिखाइए। ये कह गए ये गलत है, इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देता जी वो? ये जो वीडियो जारी हुई है क्यों नहीं मुतालबा किया उसने कि इसका फोरेंसिक वो जो है वो ऑडिट जो है वो करवाया जाए, इसको इसकी वेरिफिकेशन जो है वो की जाए? क्यों नहीं ये कहता कि ये गलत है, ये मेरी अहलिया मोहतरमा की ये जो है वो आवाज़ नहीं है, बल्कि उसके जो पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो करें तरदीद इस बात की कि जी ये गलत है, ये ऑडिट की गई है, ये फैब्रिकेट की गई है। कहते हैं कि नहीं जी, कंटेंट जो है उसकी तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये जो है ये जो है ये इसको रिकॉर्ड क्यों किया गया है? मामला ये है कि अगर कोई भी रिकॉर्डिंग जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, अगर तो वो किसी का जुर्म जो है वो पकड़ने के लिए, किसी की मुजरमाना
जो है वो फेल को साबित करने के लिए अगर की जाती है तो मेरी नज़र में वो कोई जुर्म नहीं है। अगर किसी को ब्लैकमेल करने के लिए की जाती है तो वो जो है वो जुर्म है। कोई डाकू जो है वो बैंक में डाका डाले और उसके बाद कहे कि जी ये मेरी वीडियो क्यों बनाई गई है, ये तो बड़ा मुझे बताया ही नहीं गया कि ये आप यहाँ पे वीडियो कैमरा लगा हुआ था, तो ये तो बहुत गलत हुआ, मेरे बुनियादी हकूक़ की जो है ये ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, तो इसलिए जो है ये जिसने यहाँ पे वीडियो कैमरे लगे उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर किसी के जुर्म को साबित करने के लिए कोई रिकॉर्डिंग होती है तो वो ब्लैकमेलिंग नहीं है। हाँ, किसी का कोई प्राइवेट अफेयर है, प्राइवेट अफेयर भी जो है उसमें भी कोई इलीगल जो है वो मामला जो है वो नहीं होना चाहिए, और कोई ये भी क्लेम नहीं कर सकता कि अगर कोई आदमी जो है वो किसी घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस में मुलव्वस है और बाद में कहेगा देखें जी ये मेरे तो घर में जो वीडियो बनाई गई जो बड़ी ज़्यादती है, मेरी प्राइवेसी में जो है वो मुखल हुआ गया है। तो किसी भी जुर्म को साबित करने, रोकने या कवर करने के लिए अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड कोई करता है तो मैं नहीं समझता कि वो ब्लैकमेलिंग है। हाँ, अगर कोई ब्लैकमेलिंग की नीयत से करता है तो वो ब्लैकमेलिंग है। ये जो वीडियो जिसने भी रिकॉर्ड की है ये एक जुर्म को जो है वो एक्सपोज करती है। एक साहिबा जिनका एक स्टेटस है, फर्स्ट लेडी हैं, वो पूरी कौम को, पूरी अपोजिशन को गद्दारी के साथ जोड़ रही हैं। एक जो वो गैर मुल्की वो लेटर है जिसको बाद में इन्होंने बुनियाद बनाया कि जी अमेरिका ने साजिश की है उसके साथ, और वो अपनी करप्शन को बचाने के लिए, अपनी करप्शन जो है उसे बचाने के लिए जो है वो उससे जो है वो गद्दारी से जो है वो जोड़ने के गुर बता रही हैं, तरीक़ाकार समझा रही हैं, बाकायदा प्लानिंग कर रही हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं। तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर जो है वो इस तरह से सवाल उठाया जा सकता। हाँ, इस बात का जवाब दें कि उन्होंने ये कहा है या नहीं कहा। अगर नहीं कहा तो ठीक है, उसकी जो है वो वेरिफिकेशन जो है ऑडिटिंग उसकी जो है वो उसको करवा लें, फॉरेंसिक ऑडिट उसका करवा लें, सारी चीज़ें वो सच का सच और झूठ का झूठ जो है वो सामने आ जाएगा। अब ऐसे क्या सर की बताइएगा कि कल एक और भी चीज़ सामने आई है कि जो लोगों के लिए जो 100 यूनिट बिजली का जो पैकेज दिया गया है उस पर पीटीआई जो है वोट पहुँची हुई है, खाते लेके जा रहे हैं, तो क्या आप भी इस पैकेज की मुखातिब करें? मैं समझता हूँ कि इससे पीटीआई का जो है वो असल चेहरा जो है वो बेनकाब हुआ है कि वो गरीबों के लिए किसी किस्म का जो है वो रिलीफ नहीं चाहते। आप मुझे बताएं कि अगर बिजली महंगी करने पे कोई पाबंदी नहीं है, पेट्रोल महंगा करने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मिसाल के तौर पे अब ये जो 15 तारीख आएगी तो उसके ऊपर अगर पेट्रोल बढ़ता है तो हो सकता है वो महंगा किया जाए, कम होता है तो कम किया जाए, तो क्या वो उसको इलेक्शन से मंसूब कर दिया जाएगा या उसे इलेक्शन से अटैच कर दिया जाएगा? क्या पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहा है? मामला ये है कि इलेक्शन तो जो है वो चंद डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है, चंद डिस्ट्रिक्ट्स में, और ये जो 100 यूनिट की माफ़ी है ये तो पूरे यानी पंजाब में, पूरे पंजाब में दी जा रही है, बाकी जगहों पे तो इलेक्शन नहीं हो रहा। तो ये जो है ये इनका, मैं समझता हूँ कि इनका बड़ा जो है वो एक यानी गरीब दुश्मन और लोगों का रिलीफ रोकने का जो है वो इनका बयानिया सामने आया है और इसकी इनको सज़ा मिलेगी। जी जी देखिए जी, मैं बिल्कुल अज़हारे ख़्याल, अज़हारे राय की आज़ादी को दबाने के जो है वो हम ख़िलाफ़ हैं। हम इसकी जो है वो मज़म्मत करते हैं कि अगर किसी को अज़हारे राय की आज़ादी से रोकने के लिए जो है अगर किसी को जो है वो अरेस्ट किया जाए या उसके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाया जाए, लेकिन अगर कोई जो है वो अपने किरदार से हट के, किरदार से आके बढ़ के किसी सियासी जमात का वर्कर बन के उस सियासी जमात के बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए जो है अपने आप को पेश करे, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसे जो है वो फिर उस शेल्टर को जो कि एक सहाफ़ी का या अज़हारे राय की आज़ादी का है, उसे मैं समझता हूँ कि फिर उसको जो है वो इस्तेमाल जो है या उसकी जो है वो कवरेज जो है वो नहीं लेनी चाहिए।
इमरान रियाज साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन मैंने उनकी ख़ास तौर पे जो कल की उनकी स्पीच है वो मैंने सुनी है, जिसमें मसूफ फरमा रहे हैं कि जी हमें फ़ाइलें दिखाई गई, हमें ये किया गया, हमें वो किया गया। वो भाई आप कोई जो है वो रेंट पे ये काम कर रहे थे? आप रेंट जर्नलिस्ट थे कि आपको जो है वो चीज़ें दिखाई गई और आपने विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट एनीथिंग जो है वो आपने जो है वो हमारे ऊपर हल्ला बोल दिया और हमारे ख़िलाफ़ फिर आप जो करते रहे वो आपको भी मालूम है, बाकी दुनिया को भी मालूम है। तो अब आप आगे कहते हैं कि जी हमें अब जो है वो रोका जा रहा है, तो हम अब जो है वो रुक नहीं रहे। भाई अगर आपने शुरू इस तरह से किया था तो फिर ये शुरू करते वक्त आपको जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो मालूम होनी चाहिए थी। और फिर इस बात की भी मैं समझता हूँ कि सहाफ़ती तंजीमों को इस चीज़ को का नोटिस लेना चाहिए कि अगर एक आदमी ख़ुद कहे कि उसने अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए किसी के कहने के ऊपर जो है वो किसी के ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम तराशी की है विदाउट वेरिफिकेशन, तो और फिर ऐसा करने का जो है वो कुछ मुफादात भी हासिल किए हैं, तो ये तो फिर एक सहाफ़ियाना जो कदरें हैं उनको जो है वो मैं समझता हूँ कि एक्सप्लॉइट करने वाली बात है। सहाफ़ती तंजीमों को ये चाहिए कि वो इन चीज़ों का जो है वो नोटिस लें और इस नोटिस के बाद फिर सहाफ़ी तंजीमें जो हैं वो इसके ऊपर जो मौक़िफ़ इख्तियार करें। अगर वो मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि नहीं जी वो जस्टिफाई करते हैं और ये उनके ख़िलाफ़ गलत हुआ है तो हम उनके साथ हैं, और अगर वो अदरवाइज़ कंक्लूड कर दिए हैं तो फिर हम उसके साथ हैं। जी क्या क्या जी इनका जो पैसा बाहर है आपका या आपकी हुकूमत का जो हुक्मरानों का, वो कहते हैं कि इनको पाकिस्तान से दिलचस्पी नहीं। दूसरा ये है कि अगर इनको मौका मिले और ये कश्मीर में जो शदाई जो है वो भी पेश करें, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं देखें, ये तो उनकी ऐसी बेतुकी बातें हैं कि जिनका ना कोई सर ना कोई पैर, कि जी पैसा बाहर है तो आपके बच्चे बाहर हैं, आपका भी और बहुत कुछ बाहर है। इंसान की सबसे बड़ी दौलत जो है वो पैसे से जायदाद से बढ़ के जो होती है तो वो उसकी औलाद ही होती है, तो आपके तो वो बाहर हैं। और रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर तो आपने जो है वो मोदी को प्लेट में रख के दिया। कश्मीर तो आपने कश्मीर की आज़ादी का तो आपने सौदा किया, और अब आप ये समझते हुए कि आपके ख़िलाफ़ कोई बात ना की जाए तो आप आगे से जो है वो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करते हैं अपने आप को जो है वो डिफेंड करने के लिए। तो ये उनकी दोनों बातें जो हैं इनमें कोई बुनियाद ही नहीं है। ये बिल्कुल उनका वैसा ही बयानिया है जिस किस्म की आपको पता है कि वो बातें जो आप करते हैं। ताहिर मुगल साहब जी ऑडियो वीडियो का अगर वो वीडियो जो है अगर वो ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया तो बिल्कुल गलत है। अगर इलेक्शन कमीशन के हवाले से देख लें, सेनेट के इलेक्शन में वीडियो आती हैं और जो पहले भी आती रही हैं, अब भी आ रही हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा किसी भी हुकूमत ने इस हवाले से एक्शन लिया हो, क्योंकि वो ऑडियो वीडियो हमेशा ब्लैकमेलिंग के लिए ही इस्तेमाल हुई है। अब जो ऑडियो आई है, क्या इस पर हुकूमत कार्रवाई करने जा रही है, फरंट कराने जा रही है, या ये भी सिर्फ किसी मकासद के लिए इस्तेमाल होती है? नहीं देखें, हर बात को आप इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि इसके ऊपर जी कौन सा क्रिमिनल एक्शन होगा, इसके ऊपर कौन सा मुकदमा दर्ज होगा, FIR में कौन कौन सी दफ़ात होंगी। देखिए, कुछ चीज़ों की सियासी और अखलाकी वैल्यू बहुत ज़बरदस्त होती है। आप किसी के ख़िलाफ़ केस बना दें तो मैं नहीं समझता कि उससे जो है वो जो फ़र्क पड़े, उसकी बजाय अगर कोई आदमी जो है वो अखलाकी तौर पे और सियासी तौर पे कोई चीज़ जो है वो उसके ख़िलाफ़ साबित हो जाए, तो सियासतदान को, जिसने सियासत करनी है, जिसने लोगों के पास जाना है, जिसने वोट के लिए हाथ फैलाना है, उसके लिए इससे ज़्यादा जो नुकसानदेह चीज़ कोई नहीं होती। FIR जो है ना वो कुछ भी जो है वो नहीं बिगाड़ती। मुकदमात भी आपने जो है वो देखा है कि ठीक है, कुछ लोगों का नुकसान होता है, कुछ का नहीं होता, या कुछ अरसा तकलीफ़ उठानी पड़ती है। इन चीज़ों की एक बड़ी अखलाकी वैल्यू होती है, इन चीज़ों की एक बहुत सियासी वैल्यू होती है। ये जो है वो
ऑडियो जो चली है साबका खातून अव्वल के मतलब, इसकी अखलाकी और सियासी वैल्यू जो है, मैं नहीं समझता कि इसको जो है ये किसी तौर पे जो है ये जो है वो ये डिफेंड कर पाएंगे अपने आप को। इससे किसी तौर पे जो है ये अपने आप को जो है वो इससे खलासी हासिल कर पाएंगे। इसी तरह से जो ये 50 साल वाला केस है वो 2 + 2 4 है। वो सारे डॉक्यूमेंट सामने निकलवा रही हैं जो इन्होंने वो खत लहरा के जाली जो इन्होंने वो कैबिनेट से अप्रूवल लेके दी थी उस शहजाद अकबर को, और उसने वहाँ पे जाके जो है वो बयान करवाए। ये तोशा खाना वाला मामला जो है ये बिल्कुल यानी इससे ये ऐसे जुर्म है, इससे इनकार ही मुमकिन नहीं है। तोशा खाना का जो है उसमें जो जुर्म है कि आप मुल्क को डिफेम करें, एक सरबराह ममलकत का दिया हुआ गिफ्ट जो है वो आप दुकानों पे बेचें, वो आगे जाके जब दुबई बिके तो उनको फ़ोन करे दुकानदार कि जी आपकी घड़ी बिकने आ गई, चोरी तो नहीं हो गई थी। ये इस किस्म की एम्बेरसमेंट आप मुल्क और कौम के लिए जो है वो क्रिएट करें। इसका जो जुर्म है इसकी जो सज़ा है थोड़ी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इससे बड़ी सज़ा जो है मैं समझता हूँ कि वो सियासी और अखलाकी तौर पे है, और इससे इनकार नहीं कर सकते मासूम। ये कह ही नहीं सकते कि मैंने जो है वो ये नहीं किया। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं सारी, इनको सिर्फ आप इस बात तक महदूद ना करें कि जी दफ़ा कौन सी लगेगी और जो है वो मुकदमा कौन सा दर्ज होगा। सर मोगल साहब, राणा साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें तो 1.5-2 महीने हो गए ये सुनते हुए। हुकूमत का काम है कार्रवाई करना, अपोजिशन तनकीद है। 50 अरब सबसे पहले सुना, वो एक काबिना की कमेटी नहीं जो आपने सुना है तो क्या आपने सर मेरा क्वेश्चन पूरा हो। जी जी मेरा 50 अरब रुपए में जो मेन किरदार था वो तो बाहर बात है, ठीक है, जिसने आपका हिरोन का बैग दिया वो भी बाहर है। क्या इनको इसके रेड वारंट आपने जारी किए? आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये सिर्फ जबानी अभी आप बता रहे हैं कि क्या कोई अमली हुकूमत का को काम है? आपके पास प्रूफ है? सिंपल नैब भेजे, FIA भेजे, 2 जमा तो हो जाए। नहीं मामला ये है कि जो बातें ये मैंने ये 2 आपके सामने रखी हैं, इसमें जो है कोई आप जिन पे इल्ज़ाम है वो ये कहें कि ये गलत है, हमने इनको साबित किया है। इसकी एक मॉरल वैल्यू है, इसकी एक पॉलिटिकल वैल्यू है। हाँ, इसका एक क्रिमिनल एक्शन भी है। क्रिमिनल एक्शन जो है, जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, वो मामला चल रहा है। वो अपने जो है वो टाइम के मुताबिक जो है इंक्वायरी कंप्लीट होगी, उसके बाद मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमे के बाद जो है वो चलान अदालत में जाएगा, रेड वारंट जारी होते हैं या ग्रीन वारंट जारी होते हैं, वो एक मामला अलग है। लेकिन ये जो दोनों बातें हुई हैं, इनसे कोई बंदा जो है वो इनकार करें, आप इसको वेरीफाई करके आप कहेंगे जी ये तो आपने गलत बात की है, ऐसा तो है ही नहीं। ये तो बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट्स आपने पेश किए वो सारे फेक हैं। ये घड़ियाँ जो हैं ये तो पड़ी हैं तोशा खाने में, आप ऐसे कह रहे हैं कि वो ले गए, वो तो वहाँ पे पड़ी हैं। तो मामला ये है कि ये इस एक फैक्ट को सामने लाना जिसकी एक पॉलिटिकल और मॉरल वैल्यू है, एक ऐसे बंदे के ख़िलाफ़ जो ख़ुद को सादिक और अमीन कहता है, जो अदालती सादिक और अमीन बना हुआ है, उसके अदालती सादिक और अमीन के तशख़्ख़ुस को जो है वो ब्रेक करना, उसको जो है वो एक्सपोज करना, मैं समझता हूँ कि किसी भी मुकदमे और किसी भी अदालती फ़ैसले और किसी भी सज़ा से जो है ये बड़ी सज़ा है मेरे नज़दीक। और मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में ये देखा भी है कि किसी भी सियासतदान के लिए इससे बड़ी सज़ा कोई और है नहीं। आखिरी सवाल है याद सैयद जियो से। राणा साहब बहुत शुक्रिया। राणा साहब आपकी ज़्यादा जो टाइम है वो इमरान खान के ऊपर ही दे देते हैं, ज़्यादा तो इमरान खान के ऊपर दिया जाना चाहिए ना यार। अच्छा चलिए, राणा साहब वो उन्होंने भी 3.5-4 साल हमारे ऊपर ही टाइम लगाया, बाकी और काम उन्होंने भी कोई नहीं किया। मैंने रवायत बदलनी भी चाहिए जी। राणा साहब ये फरमाएं कि जो PTP से मुज़ाकरात हैं उनके ऊपर कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी जिसमें ये कंटिन्यू करेगा, जो जिस तरह हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो उसको कंटिन्यू करेंगे इसी तरह, या उसके ऊपर हमारी जो सिविल ओवरसाइट है वो होगी, अगर होगी तो किस नौयत की होगी, और इसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री का रोल क्यों नहीं है? क्योंकि ये डायरेक्टली
मैटर इंटरनल सिक्योरिटी का है, उसको वज़ारत दाखिला हैंड करती है। एक तो ये फरमाने के साथ ही थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना भी चाह रहा था कि आपने तोशा खाना की बात की। हमारे यहाँ पे साथी बैठे हैं राना इकरार साहब, जिन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के थ्रू तोशा खाना का जो केस है जो आपके सामने आया है वो लाए, तो इनके फैमिली के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए गए राजनपुर में, तो कुछ थोड़ा सा उसके ऊपर भी अगर काइंडली नोटिस कीजिए। जी, मैं पहले इस बात को आंसर कर दूं, अगर इनकी फैमिली के ऊपर राजनपुर में मुकदमा दर्ज किए गए हैं तो ये मेहरबानी फरमाएँ उनके मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन दें, तो उन मुकदमात का जो है वो, क्योंकि बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, ताकि उनको जो है वो ख़त्म किया जा सके और उनकी फैमिली को रिलीफ दिया जा सके। बाकी जो बात आपने की है, जो कल बात हुई है, उसमें दो चीज़ें जो कल बड़ी जो है वो क्लैरिटी के साथ जो है वो सामने आई हैं। एक तो ये है कि अभी एक होता है डायलॉग, एक जो डायलॉग से पहले एक प्री डिस्कशन होती है कि जी डायलॉग किए जाएं ना किए जाएं, अगर किए जाएं तो किस किस बात के ऊपर किए जाएं, अगर करे तो कौन करे, दूसरी तरफ से अगर आए तो कौन आए। मैं ये समझा हूँ, या मेरी ये जो है वो जो मैंने असेस किया है कि अभी वो स्टेज है, अभी उन डायलॉग में जो है वो कोई ऐसी बात कि जिसको ये कहा जा सके कि जी हम इस बात पे पहुंच गए हैं, हमने ये बात एग्री की है, उन्होंने ये बात मान ली है, अभी ये स्टेज नहीं है। अभी तो ये बात है कि जी डायलॉग किए जाएं ना किए जाएं, किस बात पे किए जाएं, किस हद तक किए जाएं, और इसके ऊपर जो है वो तकरीबन जितनी भी कल पॉलिटिकल क़यादत और पार्लिमानी लोग बैठे थे, सभी ने ये कहा कि डायलॉग से तो जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया में जब भी कोई वायलेंस मूवमेंट्स जो भी हुई हैं तो बिल आखिर उनका ख़ात्मा जो है वो टेबल पे ही हुआ है, और डायलॉग जो है ये तो होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कल अस्करी क़यादत ने वाज़े तौर पे कहा कि एक कमेटी जो है वो बनाई जाए, जिस कमेटी में न सिर्फ गवर्नमेंट या इंटीरियर मिनिस्ट्री बल्कि उसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे अगर हों तो ये बहुत बेहतर होगा, ताकि पॉलिटिकल कंसेंसस जो है, जो पॉलिटिकल विल जो है वो इन मुज़ाकरात के पीछे हो। उन्होंने ख़ुद कहा कि ये एक कमेटी जो है वो बनाई जाए, और वो कमेटी जो है वो इस चीज़ को जो है वो मॉनिटर करे, और जो भी हम कोई बात तय करेंगे या हम कंसीड करेंगे या दूसरी तरफ से कोई ऑफ़र आएगी तो हम इससे पहले कि उसके ऊपर कोई फ़ैसला करें और फ़ैसला करके आके बताएं कि जी हमने ये कर दिया है, हम उससे पहले जो है ये पार्लियामेंट में आएंगे और पार्लियामेंट की इजाज़त से जो है वो कोई चीज़ जो है वो एक्सेप्ट करेंगे या किसी चीज़ को जो है वो रिजेक्ट करेंगे। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट जो है ये अंडर दी सुपरविजन ऑफ पार्लियामेंट हो रहा है, और इसमें न सिर्फ ये सियासी क़यादत का फ़ैसला है, पार्लियामेंट का जो है वो प्रोगेटिव है, बल्कि अस्करी क़यादत जो है वो ख़ुद भी इस बात को इसी अंदाज से आगे बढ़ाना चाहते हैं। में तो ये रिजेक्ट कर दिया पार्लियामेंट में कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, अभी ये खुद ही मुज़ाकरात या नहीं, इससे पहले कभी भी रिजेक्ट नहीं हुए। मुज़ाकरात के ऊपर जो है वो इस किस्म की राय ज़रूर आती रही है कि जी मुज़ाकरात के शुरू होने पे ये ना समझा जाए कि स्टेट जो है वो कोई पॉइंट ऑफ वीकनेस से जो है वो बात कर रही है, ये ना हो कि जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो फिर बीच में जो है वो इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं, जिस तरह से APS वाला वाक़या हुआ था। तो इस किस्म के ख़दशात का इज़हार कल भी बाज़ लोगों ने दोस्तों ने किया, लेकिन तमाम ख़दशात का इज़हार करने के बाद फिर कंक्लूड यही किया कि नहीं मुज़ाकरात जो है वो होने चाहिए। तो इस किस्म का इज़हार पहले भी होता रहा है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं होने चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि सियासी क़यादत को मिलाकर कल मुबैन तौर पर ये कहा गया कि 2 DP कमांडरों महमूद खान और मुस्लिम खान को मिनिस्ट्री दी गई है, तो क्या आपकी हुकूमत से पूछा गया था? दूसरा सवाल, आपके पार्टी के हरदिल अजीज फैज़ हमीद साहब की ब्रीफिंग से आप लोग मुतमईन थे? किससे जी? फैज़ हमीद की ब्रीफिंग। अच्छा, देखिए मामला ये है कि जहाँ तक तो ब्रीफिंग का तल्लक है, हरदिल अजीज़ी का तो मुझे नहीं पता, ये आपके कमेंट हैं।
लेकिन जहाँ तक ब्रीफिंग का तल्लक है तो दैट वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, दैट वाज वेरी इन्फॉर्मिंग, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो तमाम पहलुओं को जो है वो उन्होंने अच्छे तरीके से एनालाइज़ किया, और साथ उसमें जो है वो DGI उनका भी जो है वो बाज़ पॉइंट्स को उन्होंने अपने अंदाज से बड़े अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर किया। आर्मी चीफ साहब ने भी जो है वो उनकी जो है वो मदद की। तो जहाँ तक इस बात का तल्लक है तो मैं नहीं, सारे जहाँ पे वहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो सभी जो है वो मैं समझता हूँ कि मुतमईन थे, और उन्होंने उस ब्रीफिंग में इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने अपनी ओपिनियन का कोई इज़हार नहीं किया कि आप ये करें या ये करें। उन्होंने ये कहा, ये ज़रूर कहा कि ये हो तो इसके ये रिज़ल्ट्स हैं, ये हो तो इसके ये रिज़ल्ट्स हैं। मिनिस्ट्री जो दी गई है जी, एमएसटी के मतलब जो आपने बात की, ये क्वेश्चन कल हुआ था, एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किया था, तो इसके मतलब जो अस्करी क़यादत की तरफ से जवाब दिया गया कि ये ख़बर दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बंदे जो हैं वो हमारी कस्टडी में हैं। थैंक यू जी, थैंक यू जी।